काजल की शादी सुमित के साथ होगी। काजल के माता पिता की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। उसकी पढ़ाई 9वीं क्लास के बाद नहीं हो पाई क्योंकि काजल के मामा ने उसका पालन पोषण किया था पर उसे पढ़ाया लिखाया नहीं। काजल का अच्छा स्वभाव और उसकी सुंदरता देखकर सुमित को वह पसंद आ गई और सुमित ने काजल से शादी कर ली। शादी के बाद हमारी बहू भले ही कम पढ़ी लिखी है लेकिन लाखों में एक है। ठीक कहती हो। पड़ोस वाले शर्मा जी बहुत परेशान हैं। उनकी बहू उनकी कोई बात ही नहीं सुनती। लेकिन हमारी काजल हमारी पूरी बात मानती है और घर का काम भी अच्छे से करती है। सही कहती हो मम्मी। आज के जमाने में सिर्फ 9वीं क्लास पढ़ी लड़की कुछ अजीब लगता है, लेकिन जिस तरह से उसने घर संभाला है वो तारीफ के काबिल है। बेटा, पढ़ाई तो वो अपनी परिस्थितियों की वजह से नहीं कर पाई, लेकिन बाकी सारे काम तो सब करती है। अच्छा मम्मी, शाम को मेरे दोस्त घर पर आ रहे हैं काजल से मिलने। अरे ये तो अच्छी बात है, ले आओ अपने दोस्तों को। काजल, ये मेरा दोस्त अजय है और ये उसकी पत्नी सोनाली। हेलो काजल, हाउ आर यू? क्या तुम कहीं जॉब करती हो? माफ करना जी, मैं आपकी बात समझ नहीं पाई। सॉरी, मैं बस पूछ रही थी कि तुम कहीं जॉब करती हो या हाउसवाइफ हो? वो मैं जॉब कैसे कर सकती हूँ? ये तुम्हारी वाइफ क्या कह रही है? क्या तुम अपनी वाइफ को जॉब नहीं करने देना चाहते? वो बात नहीं है, एक्चुअली काजल बस 9वीं पास है इसलिए। ओह माय गॉड, आर यू सीरियस? आजकल के जमाने में सिर्फ 9वीं पास? काजल, तुमने पढ़ाई क्यों नहीं की? बस मेरे सामने कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स थी जो मैं पढ़ाई नहीं कर पाई। सुमित को बहुत फील हुआ कि उसके दोस्त सब पढ़े लिखे हैं और काजल सिर्फ 9वीं पास। लेकिन सुमित काजल से बहुत प्यार करता था, इसलिए काजल को कुछ नहीं कहता। काजल सोचती है, लगता है इनको दोस्तों के सामने बहुत फील हुआ है, मुझे कम से कम 10वीं पास तो करनी चाहिए। मम्मी जी, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी। हाँ हाँ, बोलो बेटा, क्या बात है? मम्मी जी, मैं 10वीं क्लास की पढ़ाई करना चाहती हूँ। कम से कम 10वीं पास तो होना चाहिए। लेकिन बेटा, घर के इतने सारे काम, इतनी जिम्मेदारियां, पढ़ाई कैसे करोगी? पापा जी, मेरा बहुत मन है, प्लीज मना मत करिए। अरे ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी इच्छा, तुम 10वीं का फॉर्म भर दो। काजल खुशी से चली जाती है कुछ दिनों के बाद। मम्मी, तुमने क्या काजल को खुशी खुशी पढ़ाई करने की परमिशन दे दी? अगर वो पढ़ाई करेगी तो घर का सारा काम कौन करेगा? अरे बेटा, काजल हमारा इतना ख्याल रखती है तो उसने हमसे परमिशन मांगी तो हम कैसे मना कर सकते थे? वैसे भी उसका मन है, उसको एक बार 10वीं का एग्जाम देने दो। तुम्हें क्या लगता है, शादी के बाद इतना आसान होगा क्या? अरे कुछ हो या ना हो, हम मना करते तो उसे बुरा लग जाता ना। वैसे आपकी बात तो ठीक है मम्मी पापा, हमें काजल का दिल नहीं तोड़ना चाहिए। अगर पास होगी तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। मम्मी जी, मुझे 10वीं का एग्जाम देना था, लेकिन एक प्रॉब्लम है। क्या हुआ बेटा, बताओ। मम्मी जी, मैं प्रेग्नेंट हूँ। ऐसे में मुझसे पढ़ाई और काम दोनों नहीं हो पा रहा है। अरे कोई नहीं बेटा, तुम अंदर कमरे में आराम करो, हम कुछ सोचते हैं। मैंने कहा था ना, हम मना करते तो बुरा मान जाती। अब प्रेग्नेंट हो गई है, अब कहाँ पढ़ाई कर पाएगी? सही कह रही हो तुम। मुझे लगता है बहू का 10वीं करने का बहुत मन था। मम्मी, उस दिन जब मेरे दोस्त आए थे ना, तो काजल को बहुत फील हुआ था। मुझे लगता है उस दिन वो खुद को नीचा महसूस कर रही थी। अरे बेटा, हमने तो परमिशन दे दी ना, अब प्रेगनेंसी और घर की जिम्मेदारियां कैसे संभालेगी? मम्मी, मैं भी चाहता हूं काजल 10वीं पास कर ले और जिंदगी में कुछ बन जाए। लेकिन बेटा, हम कर भी क्या सकते हैं? वो मां बनने वाली है, उससे नहीं हो पाएगा। मम्मी, मैंने सोच लिया है कि काजल 10वीं पास करके ही रहेगी। मैंने अपनी कंपनी में 3 महीने की छुट्टी डाल दी है। अरे लेकिन क्यों बेटा? एग्जाम तो काजल ने देना है, तुमने क्यों छुट्टी डाल दी? वैसे भी तुम्हारे छुट्टी लेने से क्या होगा, पढ़ाई तो काजल को ही करनी है ना। देखो मम्मी, काम के चक्कर में काजल पढ़ाई नहीं कर पाती, इसलिए अगले 3 महीने तक काजल जो भी घर का काम करती थी, अब वो मैं करूंगा। अच्छा, तुम चाहते हो कि काजल सिर्फ पढ़ाई करे? सही है। अगर अपनी पत्नी के लिए इतना भी नहीं किया तो क्या फायदा? अगर हमारा बेटा अपनी बीवी के लिए इतना कुछ कर सकता है तो हमें भी कुछ करना चाहिए।
बात तो सही है तुम्हारी। तू मेहनत करके काजल की पढ़ाई करवा और अब घर की जिम्मेदारी मेरी। देखो बेटा, कुछ दिन मैं अपनी दुकान पर जमकर काम करूंगा ताकि हमें पैसों की कोई परेशानी ना आए। ये हुई ना मजेदार बात पापा। जिसका आपके जैसा परिवार हो जी, उसको कोई परेशानी आ ही नहीं सकती जी। अब देखना, मैं मन लगाकर पढ़ाई करूंगी। 3 महीने बाद काजल का एग्जाम भी हो जाता है और उसका रिजल्ट भी आ जाता है। अरे बेटा जल्दी देखो ना, हमारी बहू पास तो होगी ना। हम सबने मिलकर बहुत मेहनत की बेटा, ये हम सबका रिजल्ट है। लेकिन मम्मी, उसका रोल नंबर तो कहीं मिल ही नहीं रहा। आप सबसे ऊपर 3rd डिवीजन या 2nd डिवीजन में चेक करो जी। अरे वो ही तो कर रहा हूं काजल, तुम्हारा नाम तो कहीं नहीं है। अरे कहीं ऐसा तो नहीं हमारी बहू 10वीं में फेल हो गई हो। अरे रे रे रे, ये तो गलत हो गया। हमने तो बहुत साथ दिया था। और मैंने तो 3 महीने नौकरी भी नहीं की थी। लगता है मेरी किस्मत में पास होना लिखा ही नहीं था जी। मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से आप सबको तकलीफ हुई। अचानक सुमित की नजर टॉप स्टूडेंट पर पड़ गई। अरे काजल, वाह, तुम्हारा नाम तो मेरिट लिस्ट में है, यहां तो हमने देखा ही नहीं था। क्या बात कर रहे हो बेटा, हमारी बहू का नाम मेरिट लिस्ट में है। अरे वाह वाह, क्या बात है, हमारी मेहनत रंग लाई। मैरिट में अकेली मैं नहीं, हम सब आए हैं जी। और ये आने वाला बच्चा भी, ये भी तो हमारी फैमिली का हिस्सा है। मम्मी, आज मैं बहुत खुश हूं। मेरी बीवी ने नाम रोशन करके दिखाया है। इसमें आप लोगों का साथ था जी, अकेले तो मैं कुछ भी नहीं कर पाती जी। रिजल्ट आए हुए कुछ ही दिन हुए थे कि काजल को एक फोन आता है। आपकी मेरिट लिस्ट में नाम आने से हम आपको ऑफर करते हैं जॉब और आगे की स्टडी। थैंक यू सो मच जी। काजल ये सब घर वालों को बताती है। देखना, अब मैं सबको बताऊंगा कि मेरी बीवी 9th पास नहीं, टॉपर है। टॉपर। और मैं भी सबको बताऊंगी, मेरी बहू सुंदर भी है, मेहनती भी है और 10वीं पास भी है और नौकरी भी है ही। आपको कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी वीडियो और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो।